गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, हमने पार्ट 1, 2 और 3 को पढ़ लिया है। उसका प्रश्न उत्तर, संदर्भ, प्रसंग, अर्थ सब लिख लिए हैं, है ना बच्चों। तो आज से हम पार्ट 4 पचराही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों। पार्ट 4 पचराही में बताया गया है छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है बच्चों, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में बताया गया है। छत्तीसगढ़ को पहले दक्षिण कोशल के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों, तो आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं और यह पाठ आप लोगों को बता दूं, यह पाठ छत्तीसगढ़ी में है और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग छत्तीसगढ़ी में बहुत अच्छे से इस पाठ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के धरती हा कला संस्कृति बर जग जाहिर है ना। कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो धरती है वो कला और संस्कृति के लिए पूरे दुनिया में जानी जाती है। ठीक है बच्चों, यहाँ अतको ठौर म तइहा युग के मंदिर, किला, महल खड़े हावय। ठीक है, क्या बोल रहा है, यहाँ कतको ठौर म तइहा युग के मंदिर, किला, महल खड़े हावय। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ बहुत सारे मंदिर और किले महल बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। ठीक है बच्चों, कतकोन मंदिर मन जस के तस है, कतकोन मंदिर मन जस के तस है, त कतको ह खंडहर रूप में है ना। बोल रहा है कि कितने सारे मंदिर जो हैं वो जैसे पहले बने हुए थे वैसे के वैसे हैं, किंतु कुछ मंदिर जो हैं वो क्या हो चुके हैं, खंडहर हो चुके हैं, है ना। राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, है ना, ताला, रतनपुर, डी भोरम देव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगास दिया आए, है ना, आकाश दिया आए जेकर अंजोर दुनिया में बरसत है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाडी, भोरम देव, है ना, और घटिया, बारसूर, दंतेवाड़ा, ये क्या है, हमारी संस्कृति के आगाज दिया मतलब होता है आकाश दिया, है ना, जिसका क्या है, जिसकी अंजोर दुनिया में बरसत है, मतलब इसका उजाला क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में बरस रहा है। ठीक है, हमारी जो इतने सारे मंदिर का नाम बताए हैं उसकी कला और संस्कृति पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखा है पुरातत्व और कला संस्कृति के नवा ठौर कबीरधाम जिला में पचराही में मिले है ना। अब बोल रहे हैं पुरातत्व के कला संस्कृति का नई जगह, ठौर मतलब होता है नई जगह, कहाँ मिला है, कबीरधाम जिला में, है ना, कबीरधाम जिला में पचराही में मिला है, पचराही में मिला है। पुरातत्व जगत में एकर गजब शोर है, पुरातत्व विभाग में इसका क्या है, बहुत ज़्यादा शोर है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय के भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूरिया हाप नदी के तीर में मैकल पर्वत के कोरा में बसे है ना। कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो पचराही है वो कबीरधाम जिला के मुख्यालय से भंडार के बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूर हाप नदी के किनारे में मैकाल पर्वत के पास बसा है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को हिंदी में भी मैं बताते जा रही हूँ कहाँ बसा है, भंडार के बाजू में
45 किलोमीटर दूर, है ना, हाप नदी के किनारे मैकल पर्वत में बसा है। पचराही हर नानकुन गांव आए। पचराही क्या है? छोटा सा गांव है। ठीक है बच्चों, सियान मन कही थे कि यहाँ ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर भंडार सहदेव भोरमदेव और लज्जिका बर निकले हैं। मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ से 5 रास्ता जो है वो निकला हुआ है ना, जो कहाँ कहाँ जाता है? रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव, लज्जिका और कहाँ? लज्जिका। इतने सारे जगह पे ये 5 रास्ता निकला हुआ है ना। तेकर सती एकर गांव पचराही, तेकर सती एकर नाव पचराही पड़े है। इसी की वजह से इसका नाम क्या पड़ा बच्चों? पचराही पड़ा। क्यों पचराही क्यों पड़ा? 5 गांव से यहाँ का रास्ता निकलता है, इसीलिए यहाँ का नाम क्या पड़ा? पचराही, है ना, इसका नाम पचराही पड़ा। आगे देखते हैं। कतको के ऐसन घलो कहना है कि यहाँ कंकाली मंदिर रही से जेन ह देवी के रूप आए, है ना। बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या मंदिर था? कंकाली जी का मंदिर था, है ना, जहाँ देवी के रूप में आते थे। यहाँ पचरा गीत गाए जाए। यहाँ पे पचरा गीत, पचरा नाम का एक गीत गाया जाता था, जिसकी वजह से भी इसको पचराही कहा जाता है। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से भी इसको क्या कहा जाता है? पचराही कहा जाता है। आगे, पचराही के नाव चाहे कोनो आधार में धराए हो, फिर एह तइहा युग में व्यापार के बड़ भारी केंद्र रही से, है ना। अब बोल रहे हैं कि पचराही का नाम चाहे जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पे पहले ज़माने में, बहुत पहले समय में क्या का व्यापार मतलब होता है व्यापार, है ना, व्यापार। ठीक है बच्चों, व्यापार का बहुत बड़ा क्या था? केंद्र था। ठीक है, जहाँ आज यहाँ के खंडहर ले मिले तइहा जुग के जिनिस मन अपन कहानी सौहे कहते, है ना। मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ के खंडहर जो हैं वो अपने युग की कहानी सुना रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म के जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले है ना। यहाँ पे वैष्णव और शाक्त जैन धर्म के देवी देवताओं के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले है, मतलब यहाँ पे इनकी जानकारी मिली है। जेकर निर्माण 19वीं से लेके 13वीं ईस्वी सदी के काल में अनुमानित है। इसका निर्माण कब हुआ था बच्चों? इसका निर्माण हुआ था 19वीं से 13वीं सदी तक। ठीक है बच्चों, ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र ला पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से जाने जात रही से। इसका नाम किस नाम से जाना जाता था? पश्चिम दक्षिण कोसल। ठीक है बच्चों, इसका नाम किससे जाना जाता था? पश्चिम दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। प्रदेश में बने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठौर में खुदाई के काम शुरू हुई, है ना। यहाँ पे क्या हुआ? कुछ समय बाद, प्रदेश बनने के बाद, है ना, जैसे छत्तीसगढ़ जो है वो अलग हुआ। किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से हुआ, है ना। तो छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना, प्रदेश बना। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? खुदाई का काम शुरू हुआ। पुरातत्व खोदाई के बूता ल शासन ह महत्व दी जेखर ले नवा प्रदेश के पुरातत्व और संस्कृति तीर्थक्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए, है ना। और छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो क्या किया बच्चों की शासन जो है वो खुदाई को अधिक महत्व देने लगा, जिससे क्या हुआ? सांस्कृतिक तीर्थक्रम के को मतलब नया नया वहाँ पे सब चीज़ मिलने लगा। ठीक है बच्चों, इसकी नई झलक मिलने लगी। आगे देखते हैं,
आगे संचलायन संस्कृति एवं पुरातत्व डहर ले पचराही बरस 2007 ले खुदाई के काम सरलग चलत है, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, पुरातत्व विभाग जो है वो 2007 से लगातार, सरलग मतलब होता है लगातार, यहाँ पे खुदाई का काम चल ही रहा है। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं, है ना। यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से लेके मुगल काल तक के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं खुदाई के दौरान। ठीक है बच्चों। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला के बहुत बड़े केंद्र रही से, है ना। स्थापत्य और शिल्प कला के का यह बहुत बड़ा क्या था, केंद्र था। जौन ल राजनीतिक स्थापित और धार्मिक समरता के प्रतीक माने जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे राजनीतिक और धर्म की समर्थता का प्रतीक भी मिलता है। ठीक है बच्चों। आगे लिखे हैं, पाछू साल के खुदाई ले दो जली प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। पाछू काल के खुदाई से क्या मिला है, दो जली मतलब दो जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं, जेमा ले एक जीवाश्म मैलुस्का मतलब होता है घोंघा के परिवार, और दूसरे पाइला परिवार के आए। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मोलस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस के हैं, है ना। भारत में पहली बेर खुदाई ले ये जली प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, लगातार खुदाई चल रहा था। खुदाई के दौरान दो जली प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। ठीक है बच्चों, जो कि क्या है, घोंघा और पाइला के नाम से जाने जाते हैं। और यह क्या हुआ, यह जीवाश्म जो है वो कहाँ मिला है, पहली बार पचराही में मिला है। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव के रहवास घलो रहे हैं। जिहाँ ले उत्तर पाषाण काल के मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। यहाँ पे क्या था, व्यापार के साथ साथ दो जलीय जीवाश्म मिलने के साथ साथ और क्या मिला है, आदि मानव, है ना। आदि मानव के भी जीवाश्म मिले हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे आदि मानव के छोटे छोटे औजार मिले हैं। ठीक है, इससे यह साबित होता है कि यहाँ पे आदि मानव भी रहते थे। हाप नदी के तीर गांव बकेल ले गजब अकन जुन्ना पथरा के औजार मिले हैं, जेन ह छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पथरा के औजार बनाए के जगह साबित हुए हैं, है ना। मतलब यहाँ पे बहुत क्या मिले हैं, बारीक वाले औजार मिले हैं, पाषाण काल के, है ना। पाषाण काल के औजार मिले हैं। हाप नदी के तीर गांव ले गजब मतलब बहुत पुराने पत्थर भी यहाँ पे मिले हैं। इससे यह साबित होता है कि यहाँ पे अलग अलग पत्थरों से मिलने से यह साबित होता है कि यहाँ पे औजार बनाने का कार्य किया जाता था। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पंचराही के फेर आबाद हो। इस मतलब उसके बाद क्या हुआ, सोमवंश का, है ना। सोमवंश काल में कई अवशेष भी पचराही में मिले, मतलब वो लोग वहाँ पे क्या थे, बसे हुए थे। यही बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोट घेर के मंदिर निर्माण करे गए। और क्या हुआ, इसी काल में, है ना, इसी काल में परकोट घेर के मंदिर के निर्माण करेगी। इस मतलब इसके मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ खुदाई ले ईंटा के बने मंदिर मिले हैं, है ना। वहाँ खुदाई के दौरान किससे बने मंदिर मिले हैं, ईंट से बने हुए मंदिर मिले हैं। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट मतलब होता है मूर्ति, है ना। किसकी मूर्ति मिली है, कार्तिकेय की और पार्वती जी की मूर्ति मिली है। ठीक है, खुदाई के पहले ये टीला माँ सोमवंशी काल के द्वार तोरण और कतकेन मूर्ति रखाए है,
रही से जेन अब खैरागढ़ संग्रहालय में रखा है। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ मिली है उसको कहाँ रख दिया गया है बच्चों? खैरागढ़ के संग्रहालय में रख दिया गया है। यहाँ के जितनी भी मूर्तियाँ मिली है उसको खैरागढ़ के संग्रहालय में रख दिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है। सोमवंश काल के पाछू पचराही है कलचुलल काल में घलो आबाद रही से। यहाँ के पहली बेर कलचुलल राजा प्रतापमल है ना, कौन थे? प्रतापमल। कौन से वंश के थे? कलचुरी काल के। ठीक है, सोन के सिक्का, मतलब वहाँ पे क्या चलता था? सोने का सिक्का मिला है। आज के डेट में जब खुदाई कर रहे थे उस टाइम सोने का सिक्का मिला है। 2 ठन सोन के सिक्का मुद्रा रतन देव के है ना। किसका है? रतन देव के। जो सिक्का मिले हैं, सिक्का मिला हुआ है, मुद्रा मिला हुआ है सोने का, वो रतन देव के हैं। ठीक है बच्चों, आगे जालजल देव और कौन? जालजल देव और पृथ्वी देव घलो चांदी के सिक्का मिले हैं, है ना। जालजल देव और पृथ्वी देव, सोना का सिक्का मिला है रतन देव से, और जालजल देव और पृथ्वी देव से किससे क्या मिला है? चांदी का सिक्का मिला है। ठीक है बच्चों, कलचुरी काल के पाछू पचराही और फणी नागवंशी राजा के मन अब कब्जा जमा लीस और ये ठौर में मंदिर और महल बनवाइस, है ना। उसके बाद किसका कब्जा हुआ? फणी नाग वंशी का कब्जा हुआ और उन्होंने यहाँ पर अपना मंदिर और महल बनवा लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ ले पहली बार फिर फणी नागवंश राजा कन्हर देव, है ना। फणी नागवंशी राजा कौन थे? कन्हर देव ने सोने का सिक्का, उनका सोने का सिक्का मिला है। ठीक है बच्चों, आगे फणी नागवंशी राजा जैसे कौन है? फणी श्रीधर देव, जसराज देव घलो चांदी के सिक्का मिले हैं। मतलब इन राजाओं के भी क्या मिले हैं? चांदी के सिक्के मिले हैं। एकर पाछू मुगल काल के समय तक पचराही बड़ महत्व है। व्यापारिक ठिहा रहे होही काबर के यहाँ ले मुगल काल के 1 दर्जन सिक्का मिले हैं, है ना। इतने सारे सिक्के मिलने के बाद किसका सिक्का मिला है? मुगल काल का सिक्का भी यहाँ पर मिला है। ठीक है बच्चों, इतना चलिए आगे देखते हैं। आगे है पचराही में 11वीं 12वीं ईस्वी और शिल्प और वास्तुकला के बड़ महत्व वाले संस्कृति केंद्र और व्यापारिक ठौर रही से, है ना। क्या क्या था? सांस्कृतिक, वास्तुकला और सांस्कृतिक के साथ साथ व्यापार का बहुत बड़ा यह क्या था? केंद्र था, है ना बच्चों। मंदिर मूर्ति के छोड़े यहाँ आम और खास मनखे के बसावट के अवशेष मिले हैं, है ना। यहाँ पे मंदिर में मूर्तियों के अलावा यहाँ पे विशेष लोगों के बसने की भी अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है बच्चों, आगे सुरक्षा दीवार के भीतर खास मनके के रहे के ठौर के संग यहाँ ले सोन चांदी और तांबा के सिक्का मिले हैं। मतलब कह रहे हैं कि यहाँ पे विशेष लोगों के भीतर रहने की सुरक्षा के साथ साथ क्या मिला है? सोने चांदी और तांबा के भी सिक्के मिले हैं। जबकि परकोट के बाहर आम नागरिक रही, जबकि परकोट के बाहर में कौन थे? आम नागरिक लोग रहते थे। जिहाँ ले कुम्हार और लोहार मन के उपयोग के जिनिस के अवशेष मिले हवे अब्बड़कन मिले हैं, है ना। यहाँ इसके बाहर में क्या मिला है? कुम्हार और लोहारों के उपयोग किए जाने वाले सामान का अवशेष मिला है। इचे ले लइका मन के खिलौना, माटी के माला और रोज बउरे के जिनिस जैसे लोहा तांबा के औजार और गहना गुठा मिले हैं, है ना। यहाँ पे क्या क्या मिला है? बच्चों के खेलने के लिए खिलौना, है ना, रोज काम में आने वाले सामान, लोहा तांबा और औजार, और साथ में गहना भी मिला हुआ है। ठीक है बच्चों, परचाही परिक्षेत्र में क्रमांक 4 में पंचायतन शैली के संगे संग राजपुरुष
महेश्वर के बड़ सुघर मूर्ति मिले हैं, है ना। किसका? उमा महेश्वर मतलब शंकर भगवान जी का और पार्वती जी का बहुत सुंदर मूर्ति मिला हुआ है। पचराही के क्रमांक 5 में 3 परकोट के जौर खाल्हे के पखना के ऊपर लगभग 100 मीटर लंबा 50 मीटर चाकर ईंटा के बने पर्दा आए, है ना। यहाँ पे इतना 100 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा ईंट का बना हुआ क्या मिला है? पर्दा मिला हुआ है। महल के ऊपर जाए बर बने सीढ़ी के अवशेष आजो देखत बम आथे, है ना। यहाँ पे जो सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए उसके अवशेष भी मिलते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है पचराही में अभी तक 6 ठन मंदिर के अवशेष मिले। पचराही में अभी तक 6 ठो मंदिरों के अवशेष मिले हैं जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर कलात्मक मूर्ति मिलते हैं। ठीक है। बकेल हाप नदी के ओ पार बकेला गांव के टीला में जैन मूर्ति के शिल्पखंड देखे जा सकते हैं, है ना। किसका शिलाखंड? जैन मूर्ति का शिलाखंड देखे जा सकते हैं जिसमें क्या है? धर्मार्थ, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ के खंडित मूर्ति रखा हुआ है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है तिरेच मतलब पास में ही बाबा डोंगरी नाव, है ना। पास में ही क्या है? बाबा डोंगरी नाव के थौर में जैन मंदिर के द्वार शाखा रखा है जेखर मंझोत में महावीर स्वामी के मंदिर है। ठीक है। क्या क्या? जैन मंदिर के पास में क्या है? महावीर स्वामी जी का भी मंदिर है। पचराही हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व के गौरव है। पचराही जो है वो क्या है? हमारे छत्तीसगढ़ के पुरातत्व का गौरव है। आज एक शोर दुनिया भर में उड़ा थे। आज इसका शोर जो है वो पूरी दुनिया में भर गया है, मतलब पूरी दुनिया के लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। लगातार खुदाई से यहाँ कितना ही पुराना क्या मिल रहा है? सामान मिल रहा है। जिनिस मिल ही ऐसे लागत है, मतलब बोल रहे हैं कि यहाँ पे और भी लगातार अगर खुदाई की जाए तो यहाँ पे और भी पुराने सामान मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका पाठ 4 पचराही। ठीक है। इसमें हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा है, कहाँ पचराही कहाँ पर है, वहाँ खुदाई के दौरान क्या मिला, मंदिर कैसे बने, वहाँ की कला संस्कृति, कितने लोग शासन के, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस पाठ में जाना है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दिया हुआ है शब्दार्थ। ठीक है बच्चों, तो शब्दार्थ को आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो है शब्दार्थ के बाद यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न उत्तर इसको मैं आप लोगों को कल लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग एक बार अपने से इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।